हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस को स्टार्ट किया था कल, जिसको हम आइटरेशंस भी बोलते हैं। आइटरेशन आपने कैसे सॉल्व करनी होगी, उसमें एग्जामिनर आपको हमेशा दो वैल्यूज देगा जिनके बीच में आपका इक्वेशन की रूट होगी या उसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट पार्ट में मोस्टली आपने ये प्रूव करना होगा कि यस, योर सॉल्यूशन द वालेकुम अस्सलाम द सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन लाइज बिटवीन दीज टू नंबर्स। और उसको प्रूव करने का ये तरीका होगा कि आपके पास जो भी इक्वेशन होगी आप उसको इक्वल टू जीरो करेंगे। फिर उसमें ये जो दो नंबर्स जिनके बीच में वो कह रहा है कि आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये दोनों नंबर्स बारी बारी प्लग इन करेंगे। एक नंबर आपको नेगेटिव नंबर अगर दे रहा है तो दूसरा नंबर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। साइन चेंज होने का ये प्रूफ, साइन चेंज होना इज अ प्रूफ कि यस द सॉल्यूशन इज बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है, मींस द कर्व इज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस को जैसे ही कर्व क्रॉस करेगा उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। सेम गोज है, अगर इधर एक नंबर पे पॉजिटिव दे रहा है तो दूसरे नंबर पे आपको नेगेटिव नंबर देगा। तो इसका हमने ये क्वेश्चन किया था कि प्रूव करना है कि वन ऑफ द रूट्स लाइज बिटवीन एक्स इक्वल्स 3 एंड एक्स इक्वल्स 5। तो हमने पहला काम ये किया कि वी मूव्ड एवरीथिंग टू द लेफ्ट एंड इक्वेटेड विद जीरो। फिर जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है, इसके अंदर ये दोनों नंबर्स बारी बारी प्लग इन किए, यहाँ से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और यही हमारा प्रूफ बन गया। यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट आपने लाजमी लिखनी है, एज द साइन चेंज्ड। आप देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज प्लग इन करने से साइन चेंज हुआ है। देयरफॉर वन रूट लाइज बिटवीन एक्स इक्वल्स 3 एंड एक्स इक्वल्स 5। तो ये पहला काम होगा कि आपने ये नैरो डाउन करके आपने प्रूफ देना होगा कि इन दो नंबर्स के बीच में आपका सोल्यूशन है। दूसरा जो आइटरेशन है इसके बाद स्टार्ट होती है, और आइटरेशन इज ओनली पॉसिबल ऑन एन कन्वर्जेंट इक्वेशन। अब कन्वर्जेंट इक्वेशन ऐसी होगी, कन्वर्जेंट इक्वेशन क्या होती है? आइटरेशन का प्रोसेस जब आप कर रहे होंगे और आप देखेंगे कि आपकी हर नेक्स्ट आंसर एक स्पेसिफिक नंबर को अप्रोच कर रहा होगा, तो वो कन्वर्जेंट इक्वेशन होगी। और अगर आप इसके ऑपोजिट, अगर आप हर नेक्स्ट आंसर को आप प्लग इन करेंगे तो आप देखेंगे टोटली रैंडम नंबर्स आ रहे हैं, और you cannot conclude that your every answer is trying to approach a specific number, then that is going to be a divergent equation. डाइवर्जेंट इक्वेशन के ऊपर आप उसको आइटरेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब ये एग्जांपल थी, हमने एक एग्जांपल की x इज इक्वल टू 3/4 पाई माइनस साइन एक्स। इसका फर्स्ट पार्ट था प्रूव दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लाइज बिटवीन 1.3 एंड 1.5। इसके प्रूफ के लिए हमने सब हर चीज को एक साइड पे कर दिया, इक्वल टू जीरो कर दिया। बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन आया, इसमें ये दोनों नंबर्स बारी बारी प्लग इन किए, एक से पॉजिटिव नंबर आ गया, एक से नेगेटिव आ गया, साइन चेंज हो गया, आपका प्रूफ हो गया कि जी इन दो नंबर्स के बीच में आपका सोल्यूशन है। उसके बाद आइटरेशन कैसे करनी है? जिन दो नंबर्स के बीच में आपका सोल्यूशन है उनका आप एग्जैक्ट हाफ वे चूज कर लें, जो कि इस केस में 1.4 बनता है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1.4 बन जाएगा। ठीक है, या तो ये एग्जामिनर आपको खुद से देगा, और अगर नहीं दी हुई तो पिछले पार्ट में जहाँ पे आपने प्रूव किया कि इन दो नंबर्स के बीच में आपका सोल्यूशन है, उसका एग्जैक्ट हाफ वे आप चूज कर लेंगे। तो हमने एग्जैक्ट हाफ वे पे जो वैल्यू आ रही है वो 1.4 है, वो चूज की। अब इस ये आइटरेटिव फॉर्मूला है, इसके अंदर हमने आइटरेशन करनी है। तो फर्स्ट आइटरेशन क्या होगी? आपकी इनिशियल वैल्यू है 1.4, जो कि आपने अज्यूम किया है कि आपका एक सोल्यूशन है, बट ये दिस इज नॉट द एक्चुअल सोल्यूशन, बट आपने अज्यूम किया है कि आपका सोल्यूशन इनके और इसके बीच में है। ठीक है, तो ये आपकी एक इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू है। इसको आपने इस एक एक्स में प्लग इन करना है। आपने इसके अंदर प्लग इन किया 3/4 पाई माइनस साइन ऑफ 1.4, आपके पास ये आंसर आ गया।
फिर 1.3707 ये जो आंसर है इसको दोबारा इस एक्स में प्लग इन करेंगे, फिर आपके पास ये आंसर आएगा। फिर जो न्यू आंसर आया है इसको दोबारा इसमें प्लग इन करेंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड आइटरेशन। अब आप देख सकते हैं आइटरेशन के प्रोसेस के दौरान द नंबर इज ट्राइंग टू रीच अ पर्टिकुलर नंबर। सो ये आपके पास एक डेफिनेटली एक कन्वर्जेंट इक्वेशन है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है, आपने पेपर में कैसे करना है, मैंने आपको बताया था। ये आपके पास एक नंबर होगा इस पहली आइटरेशन का, ये आपने कंप्लीट वर्किंग शो करनी है। ये पहली आइटरेशन है, लिखेंगे आप इसको x2। ये क्यों लिखते हैं ये भी अभी मैं आज बताना है ये, ठीक है। इसको आप x2 लिखेंगे, इसको x2 कैसे आएगा, 3/4 पाई माइनस साइन 1.4। अच्छा पेपर में आपने क्या करना है, आपने कल नहीं नहीं आइटरेशन यहीं से स्टार्ट हुई है, ये तो आपकी पहली assumption थी। तो ये जो आपके पास x5 आया है बेसिकली ये फोर्थ आइटरेशन थी, ठीक है। तो 1 पॉइंट आपने कैलकुलेटर में 1.4 टाइप करना है और इक्वल टू प्रेस कर देना है, तो 1.4 जो आपकी कैलकुलेटर की आंसर मेमोरी में चला गया, ठीक है। अब आपने क्या अपने कैलकुलेटर पे ये टाइप करना है, 3/4 पाई माइनस साइन 1.4 नहीं लिखना, आपने आंसर की प्रेस करना है, साइन ऑफ आंसर, और फिर इक्वल प्रेस कर देंगे, फर्स्ट आइटरेशन हो जाएगी। फिर आप दोबारा बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखें x3 फॉर सेकेंड आइटरेशन, इक्वल प्रेस करें, डायरेक्ट इक्वल करेंगे, सेकेंड आइटरेशन दोबारा इक्वल, थर्ड, फिर फोर्थ आइटरेशन, और इस तरीके से जितनी दफा आप इक्वल करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट आइटरेशन आती जाएंगी। इसमें किस चीजों का ख्याल रखना है, अगर एग्जामिनर आपसे फाइनल आंसर 2 डेसिमल प्लेस में मांग रहा है तो आपकी जितनी आइटरेशन हैं उससे दो ज्यादा होनी चाहिए। तो आपकी जितनी आइटरेशन है वो 4 डेसिमल प्लेसेस में आ रही हैं। और हमने ये कब तक करती रहना है, कितनी आइटरेशंस करनी है, उसके लिए ये है रूल कि जब तक जो आपका फाइनल आंसर किस में मांगा हुआ है, 2 डेसिमल प्लेसेस में। तो फाइनल आंसर अगर 2 डेसिमल प्लेसेस में, तो जब तक 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी आइटरेशन रिपीट ना हो जाए तब तक आप आइटरेशंस करते रहेंगे। यहाँ पे देखें 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या है, 1.37। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक 1.38 बनेगा, ये भी 1.38 और ये भी 1.38। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1.38। जैसे ही आपने देखा कि 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है वहां पे आपने स्टॉप कर देना। अच्छा अब आइटरेटिव फॉर्मूला का हिंट कैसे देगा, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें एग्जामिनर आपको या तो एक इनमें से किसी एक एक्स को आइसोलेट कर देगा। अगर वो इस एक्स को आइसोलेट करता है तो ये आपके पास आइटरेटिव फॉर्मूला बनेगा, अगर इस एक्स को आइसोलेट करेंगे तो ये आइटरेटिव फॉर्मूला बनेगा। इसको सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर एक्स सब्जेक्ट बन रहा है तो दूसरी तरफ एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई एक एक्स आइसोलेट कर देगा। अब या तो वो आपको कोई ना कोई हिंट देगा या अपनी इसी इक्वेशन को एग्जामिनर कैसे लिखेगा, xn+1 xn। सिंपल, इससे आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं आ रहा, कैलकुलेशन वही है जो कल की है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जामिनर भी ये टर्म्स यूज करेगा। ये सब स्क्रिप्ट में उसने यहाँ पे n+1 लिख दिया और n लिख दिया। जब आप x की वैल्यू 1 यूज कर रहे हैं तो इधर 1 पुट करें क्या आएगा, 2। आप x1 जब पुट करेंगे इसके अंदर, सॉरी, x की वैल्यू 1 जब इसमें पुट किया तो किसकी वैल्यू आई है, x2 की आई, x2 की ये वैल्यू आ गई। जब आप x2 इस x में पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, x3। तो यहां से आपको पता चलेगा कि किसको आइसोलेट करना है, x(n+1) को आपने आइसोलेट करना होगा, जिसके साथ उसमें सब्सक्रिप्ट में ये लिखा हुआ होगा। क्या चीज, कैसे पता चलेगा कि आइसोलेट किस वाले में करना है? जिसके साथ n+1 लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा होगा, मोस्टली वो आपको आइसोलेट करके देगा, ठीक है, मोस्टली वो आपको आइसोलेट कर देगा। अब इसकी मार्क्स की डिवीजन कुछ ऐसे है कि फर्स्ट आइटरेशन का 1 नंबर, बाकी जितनी भी आइटरेशन आप करते हैं 3 4 5, इसके अलावा फर्स्ट के अलावा 6 जितनी भी करेंगे उसका 1 नंबर, ठीक है। और फाइनल आंसर का 1 नंबर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस चीज में ध्यान रखना है कि अगर आपका फाइनल आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस में मांगा है तो आपकी आइटरेशन 5 डेसिमल प्लेसेस में जानी चाहिए, 2 मोर होनी चाहिए, ठीक है। चलें जी अब इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन और करते हैं।
So I'm going to write an iterative formula here. X of n plus 1 is equals to tan inverse of xn plus pi. ठीक है, tan inverse of xn plus pi. साथ में एग्जामिनर आपको कहता है its root lies between pi and 2 pi. Use above iterative formula to find the root correct to 2 decimal places. अब इसमें आपको ये प्रूव नहीं देना कि इन दो नंबर्स के बीच में आपके रूट है, ये प्रूव नहीं देना आपको, इसने खुद बता दिया। जब आपने प्रूव करना हो तो फिर क्या करते थे, मैंने बताया था इक्वल टू जीरो कर देते थे, इक्वल टू जीरो कर देते थे, और एक दफा एक नंबर पुट किया, फिर दूसरी दफा दूसरा नंबर पुट किया, और एक दोनों की पोलैरिटी जो है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, साइन चेंज होना। इसने खुद बता दिया इट्स रूट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, उसने बता दिया। सो यूज अबव आइटरेटिव फॉर्मूला टू फाइंड द रूट करेक्ट टू 2 decimal places। ठीक हो गया। अब इनके मिड में क्या आएगा, हाफ 1.5 पाई, एक 1 पाई और दूसरा 2 पाई है, तो 1.5 पाई, तो इनिशियल वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1.5 पाई। यहां से आपने स्टार्ट लेना है x1। तो जब मैं इसमें x1 पुट करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी बेटा, x2 की। जब मैं इसमें x1 पुट करूंगा तो किसकी वैल्यू आएगी, x2 की। कैलकुलेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया है, आप अपने कैलकुलेटर में पुट करेंगे 1.5 पाई और इक्वल प्रेस कर देंगे, वो आपकी आंसर मेमोरी में चला गया। उसके बाद आपने फर्स्ट आइटरेशन शो करनी है। फर्स्ट आइटरेशन x2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5 पाई, जो कि x1 की वैल्यू है, प्लस पाई। कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे tan इनवर्स ऑफ द आंसर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस पाई, एंड हिट इक्वल। बताएं क्या आंसर आ रहा है, 4.5033। फाइनल आंसर इज रिक्वायर्ड इन 2 decimal places, so my iteration should be in 4 decimal places। दोबारा इक्वल प्रेस करें, सेकेंड आइटरेशन क्या आ रही है 4.4939। ठीक हो गया। x4 क्या आ रहा है 4.4934, दो दफा रिपीटिशन हो चुकी है। ठीक है, अगला भी 4.4934। सो देयर फोर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 दफा रिपीट हो चुकी है हमारी आइटरेशन में 2 decimal places तक। तो आपका आंसर नहीं, थ्री, वो आपका 4.49 ही बनेगा। वो तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर राउंड ऑफ करें तब ना, उसने आंसर आपका 2 decimal places में मांगा। तो 4.49 इज योर सोल्यूशन टू दिस इक्वेशन। ठीक है, सही है। हाँ जी, मोहतशिम बेटा समझ में आया। जी सर। हंसना, जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट है आपके पास x of n plus 1 equals cos inverse of 1 over 3 minus x n का होल स्क्वायर। ये आपके पास एक आइटरेटिव फॉर्मूला है जिसमें रिक्वायर्ड एक्स को ऑलरेडी आइसोलेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन इज
initial value is 1 solved by iteration। वही 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है। अपनी जितनी भी आइटरेशंस है 4 डेसिमल प्लेसेस में आप लोग रखेंगे। ये आपका जैसे इधर इनिशियल वैल्यू हमने उसने बताया था 2 रूट्स के बीच में आपका आंसर है, तो हमने इसका एग्जैक्ट हाफ वे ले लिया था। तो इसका एग्जैक्ट हाफ वे हमारी इनिशियल वैल्यू, इधर इसने इनिशियल वैल्यू खुद ही दे दिया। तो इधर बेसिकली आपका जो x1 है वो 1 होगा। जी जी। इसमें x3 1.01 है, x4 1.03 है, x5 वापस कम हो जाता है 1.04। आपने रेडियन में रखा हुआ है? नहीं नहीं, रेडियन में ही रखे। फिर क्यों मिस्टेक आ रहा है? डाइवर्जेंट है, जाने दें आगे। हो सकता है 7th आइटरेशन तक सीधा हो जाए। कितनी वो 1.03 1.02 1.03 1.02 1.03 फ्लक्चुएशन आ रहा है। अच्छा, x2 is equals to cos inverse of 1 over 3 minus 1 का स्क्वायर। सो एट्थ पे आगे, एट्थ आइटरेशन आ बस ठीक। x8 पे आगे रुका है ना। x8 का मतलब है 7 आइटरेशन हुई हैं। हाँ, इसको और टीचर भाई लेके चले जो 1.02 लाइन आता है। सर पहले 01 इधर x8 का आ रहा है ना 1.00 और x7 आ रहा है 1.027। हाँ तो फिर बन गया। हाँ आई थिंक हाँ तो फिर 1.03 बन गया। पहली आइटरेशन आ रही है 1.0472। नेक्स्ट दूसरी आइटरेशन आ रही है 1.0176। 1.0367। फोर्थ हाइड्रेशन है 1.0246। इससे अगला क्या आ रहा है मेरा? पता नहीं कैलकुलेटर को क्या होगा।
1.0323 1.0274 1.0306 तो बस आ गया मैं। ये रिपीट, ये देखें, ये 1.03, ये भी 1.03, ये भी 1.03। ये जो 1.02 है, अगर आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखेंगे तो 1.03 बनेगा ये। तो आपका x आ गया 1.03। आप लोगों के सिलेबस में मैक्सिमम यही 7 आइट्रेशन तक ही जाता है, जैसे कि एक ये सवाल है। इससे ज्यादा जा भी सकता है, ऐसा नहीं है, रूल है ये, लेकिन देखने में भी तक यही आया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो जी जी, आइट्रेशन सारी लिखनी है, सबका एक नंबर है, इन सबका एक नंबर। ठीक है, क्योंकि इन्हीं आइट्रेशंस की बेसिस के ऊपर आपका फाइनल आंसर कंक्लूड। बहुत कम होता है कि आप, लेट सपोज आप, वैसे आज तक मैंने देखा नहीं है ऐसे कि 2 रिपीटिशंस में फिर आपको देना पड़ जाता है, अगर बहुत ज्यादा चलता जा रहा है और नहीं आ रहा आंसर। लेकिन उसको लिख के नहीं दे सकते, किस किस्म का फजूल क्वेश्चन बना के दिया सब पागल। अच्छा जी, चले जी, आप जरा आए इसके ऊपर, वर्कशीट के ऊपर देखते हैं। अच्छा, अब आइटरेशन बेसिकली इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अब इक्वेशंस आपके अलजेब्रा में भी हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशंस भी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस भी हैं। ये जहां जहां आपकी इक्वेशन आ सकती है वहां वहां आइटरेशन का क्वेश्चन बना के दे सकता है वो। 15 नंबर का सवाल होगा, बीच में 3 नंबर की आइटरेशन होगी, 3 नंबर की आइटरेशन आ सकती है। ठीक है, तो जय बात। चलें जरा क्वेश्चन नंबर टॉपिक 3। खत्म हो गया? टॉपिक खत्म, बस छोटा सा टॉपिक था। वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जन वाली चीज दोबारा समझा दें। अच्छा जी, आइटरेशन बेसिकली असना, आइटरेशन के थ्रू आप किसी भी किस्म की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की अपनी टेक्निक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीपल टेक्निक्स पढ़ी हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का तरीका पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक सेपरेट तरीका पढ़ा है हमने। अच्छा, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसका आपको तरीका नहीं पता या आपने पढ़ा हुआ नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेंज किस्म की इक्वेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है और आपने उसको सॉल्व करना है, या तो आप उसको फिर, एक ही टेक्निक होती है आइटरेशन, जिससे आप हर किस्म की इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक ही टेक्निक से आप हर किस्म की इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इस टेक्निक से सॉल्व करने के लिए शर्त यह है कि आप हर इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जेंट इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। अब कन्वर्जेंट क्या होता है? आप इसमें जैसे इनिशियल वैल्यू आपने पुट की, चलिए ये जो भी हमने क्वेश्चन किया है इसमें से आपको बताता हूँ। जैसे अब इसमें हमने एक इनिशियल वैल्यू पुट की 1.4, आप देख रहे हैं ये एक नंबर को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, 1.37, 1.376, 1.375, तो ये एक, जब एक नंबर को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है ये कन्वर्जेंट इक्वेशन है। कन्वर्जेंट क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे सारे रेज फोकस हो, जो फिजिक्स में आपने पढ़ा है। डाइवर्जेंट क्या होगा? एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, वहां से रैंडमली हर डायरेक्शन में आपके पास लाइन, जो रेज ऑफ लाइट है वो स्प्रेड आउट होंगे। अब डाइवर्जेंट इक्वेशन में भी ऐसा ही होगा कि आपने एक इनिशियल वैल्यू अगर प्लग इन की है, उससे अगली वैल्यू जो है, लेट्स सपोज ये 1.4 पुट किया है, अगली वैल्यू -3 आ गई, उससे -3 पुट किया, उससे अगली वैल्यू आ गई 7, आ गई 7 पुट किया, -2.5 आ गया, -2.5 पुट किया, -10 आ गया, -10 पुट किया, 100 आ गया। मतलब टोटल रैंडम वैल्यूज आ रही हैं, किसी नंबर को वो अप्रोच नहीं कर रहे। ऐसी इक्वेशन को डाइवर्जेंट इक्वेशन बोलते हैं, और दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड थ्रू आइटरेशन। ओके, यस सर, ठीक है।
अच्छा, ये वर्कशीट है जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मैं इसमें देखता हूँ अगर कहीं जिक्र है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट का। सर इसका होता है कि मतलब डाइवर्जेंट आगे सीक्वेंस मतलब मैं बताता हूँ आपको, ठहरे। कितनी मतलब क्वेश्चन के बाद हम डिसाइड करेंगे डाइवर्जेंट कैसे है? आपको 3-4 अटेम्प्ट में या पता चल जाएगा। हाँ। चलेगा, थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। क्वेश्चन 4 भी पहले हम ये करने लगे थे, क्वेश्चन 3 पहले ये कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 अगर आप देखें, द कर्व y is equal to ln of x over x plus 1 has one stationary point. एक इसका stationary point है। Show that the x coordinate of this point satisfy this equation. मतलब क्या है इसका? x coordinate of this point means this stationary point. Stationary point कैसे निकालते हैं? dy by dx निकालेंगे, उसको जीरो पुट करेंगे, वहां से जो इक्वेशन बनेगी उसमें से एक किसी x को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट नहीं आइसोलेट करेंगे, तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। चलें, सो डिवीजन चल रही है, इसका dy by dx लेने के लिए कौन सा रूल लगता है बेटा? शाबाश, ln x over x plus 1। इसके dy by dx अप्लाई करें। क्वेश्चन रूल क्या था? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अच्छा, ln का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 over x मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। या अच्छा, अब स्टेशनरी पॉइंट है। अब क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट है तो dy बाई डी एक्स जीरो होगा। dy बाई डी एक्स जीरो कब होगा? जब न्यूमरेटर जीरो होगा, या फिर आप इसको तो लेके जाके जीरो से मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमरेटर जीरो होने का मतलब है इस पूरे को इक्वल टू जीरो कर दें, तो वही चीज जब इसको तो जाके जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज हो जाएगी, पूरी चीज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 1/x टाइम्स x प्लस 1 माइनस ln x इक्वल्स टू जीरो। सो x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल्स टू ln x। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या स्वैप कर दें, x प्लस 1 ओवर ln x इज इक्वल्स टू x। ये चीज प्रूव करनी थी आपको, ठीक हो गया। शो दैट दिस एंड, अच्छा 5 मार्क्स के क्वेश्चन। साथ ही आपने एक और चीज प्रूव करनी है कि x कोऑर्डिनेट जो है लाइज बिटवीन 3 and 4। तो आप नहीं, सबसे पहले क्या क्या काम करना है? इक्वल टू जीरो करना है। इस x को इधर ले आए, ऊपर वाली करनी है, ऊपर वाली कर लें। ये ऑलरेडी इक्वल टू जीरो है, ये यूज करनी है, ये यूज कर लें, ठीक है। उसको यूज करना है, उसको यूज कर लें, बट जो चीज मैंने प्रूव की है मैं वहीं से चलूंगा, ठीक है। x प्लस 1 ओवर ln x माइनस x इक्वल्स टू जीरो। आपका एक्सप्रेशन है ये वाला, x प्लस 1 ओवर ln x माइनस x। इसमें सबसे पहले आप x की वैल्यू 3 पुट करें, तो ये आपके पास हो जाएगा 3+1 ओवर ln ऑफ 3 - 3। क्या आ रहा है बेटा यहाँ से? इसको रेडियन डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, 0.641 लिख लेते हैं, ठीक हो गया, पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, फॉर x इज इक्वल टू 4 4+1 ओवर ln ऑफ 4 - 4, ये नेगेटिव आना चाहिए, -0.393। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आपकी फाइनल स्टेटमेंट बनेगी एज द साइन चेंज्ड, एज द साइन चेंज्ड देयरफॉर क्या बोल रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट लाइज बिटवीन 3 and 4। ये आगे कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट 2 पे आए।
यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला दिस। अच्छा, उसने ऑलरेडी आइसोलेट किया हुआ है, आपसे ही करवाया था पिछले पार्ट में उसने। टू डिटरमिन द एक्स कोऑर्डिनेट, वही जो एक्स कोऑर्डिनेट है अब इसके और इसके बीच में, करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसके अंदर आप वैल्यूज को प्लग इन करेंगे। इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे? 3.5। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाए। एक क्वेश्चन और करवाना है। होमवर्क में तो दूं, करें। इनिशियल वैल्यू आप लें। हाँ जी, x1 इज इक्वल टू 3.5। करें जरा नेक्स्ट। x2 इज इक्वल टू 3.5 प्लस 1 ओवर ln ऑफ 3.5। ये वर्किंग शो की। 3.5। हाँ जी, फर्स्ट आइटरेशन क्या आ रहा है? 3.5। आंसर की प्लस 1 ओवर ln ऑफ द आंसर की। फर्स्ट आइटरेशन आ रही है 3.5921। सेकेंड आइटरेशन आ रही है 3.5911। 3.5911। और थर्ड आइटरेशन आ रही है, थर्ड आइटरेशन क्या आ रही है पता नहीं इसको। थर्ड आइटरेशन भी यही आ रही, सेम आ रही 3.5911। 3.5911 रिपीटिशन होगी तो आपका आंसर हो जाएगा 3.59। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 भी करवाना है बेटा। बाय स्केचिंग अ सूटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स शो दैट दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रूट। बताएं जरा, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? पेयर ऑफ ग्राफ्स का क्या मतलब है? एक ग्राफ बनेगा ln x का, दूसरा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ln x का ग्राफ कैसे होता था बेटे? ln x का ग्राफ कैसे होता था? e पावर x का कैसे होता था? ऐसे। ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। y इज इक्वल टू x में ये इसका रिफ्लेक्शन होता है। ये ln x का ग्राफ आ गया, ये याद होना चाहिए। फिर मैंने रिलेट करवाया उसको, फिर आपको याद है ये ln x का ग्राफ आ गया। अच्छा, अब आप इसी के ऊपर स्केच करेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है लोअर पैराबोला लाइक दिस। इसमें +2 कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा 2 यूनिट्स। हाँ जी, हो गया प्रूफ। एक ही जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, नीचे अंग्रेजी लिख देना। ठीक है, कभी एज देयर इज ओनली वन इंटरसेक्शन देयरफॉर इट हैज ओनली वन रूट। वेरीफाई बाय कैलकुलेशन that this root lies between this and this। 1.3 और 1.4 के बीच में ये रूट आ रहा है। इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कर दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ln x इक्वल टू 0। पहला काम लाजमी यही करना है आपने, इक्वल टू 0 करना है। फिर इसके अंदर हाँ जी, एक दफा 1.3 पुट करेंगे और एक दफा 1.4 पुट करेंगे। ln x को मैंने राइट साइड पे मूव किया। पहले 1.3 पुट करें। Yes, sir.
पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए। So that is the sequence of values. एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बस ठीक हो गया। नेक्स्ट है शो दैट if a sequence of values given by the iterative formula, नीचे इसने एक iterative formula दिया हुआ है आपको, एक x उसने ऑलरेडी आइसोलेट किया है, इसी इक्वेशन में इसने इस वाले x को आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है, इस वाले x को वो कह रहा है कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट इक्वेशन बनती है ये प्रूव कर रहा है आपको। कैसे प्रूव करेंगे? 1.35 वैल्यू तो हमारे पास x1 होगी, या फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। नहीं, वो तो अगले पार्ट में करना है। अगला पार्ट है यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला to determine the root correct to 2 decimal places, give the result of each iteration to 4 decimal places। अगर आपको प्रूव करना है कि भाई ये कन्वर्जेंट है, कैसे करना? कन्वर्जेंट का क्या कॉन्सेप्ट दिया था मैंने? एक पॉइंट के ऊपर आ रहे थे आप इस, हाँ अभी देखें, अभी इसने तो आपको ये नैरो डाउन करके दे दिया 1.3 और 1.4। लेट सपोज नहीं दिया हुआ, आप इसको 10 से स्टार्ट कर ले। आपको पता है आप आइटरेशन किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली है? वन, जैसे इसको इसमें हम अगर ये पार्ट 4 करेंगे तो इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे? 1.35 लेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसमें इनिशियल वैल्यू क्या थी? 3 और 4 के बीच में 3.5 थी। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं कहूँ कि मैंने 100 इनिशियल वैल्यू रखी है, आंसर तो आ जाएगा आपका वो आइटरेशन। लेकिन फर्क क्या आएगा? आपके आइटरेशन बहुत ज्यादा होंगे। और एक और प्रॉब्लम कि वो आपका कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको पता है जब सोल्यूशन इन दो के बीच में, तो फिर क्या जरूरत है 100 से स्टार्ट करने की? ठीक है। अब अगर ये कन्वर्जेंट है, आप जिधर से मर्जी स्टार्ट करें, 100 से करें या -1000 से करें, वो स्लोली स्लोली इसी को अप्रोच करेगा, इसी इसके जो मिड इनके बीच में आने की कोशिश करेगा। तो आप एक काम करें, यहाँ पे वो कह रहा है कि 1.3 और 1.4 के बीच में आप 10 से स्टार्ट ले लें, आप 10 से स्टार्ट ले लें। आप देखेंगे 2-4 आइटरेशन के बाद वो इनके बीच में आ जाएगा। हाँ, अब एग्जैक्ट अपनी जगह पे नहीं आएगा जिधर एग्जैक्ट सोल्यूशन है, आपने सोल्यूशन नहीं निकालना। इसके बीच में जब आ गया ना, जो आपकी आइटरेशन ग्रेटर देन 1.3 और लेस देन 1.4 हो गया, आपका प्रूफ निकला है कि वो कन्वर्ज कर रही है अपने सोल्यूशन की तरफ। जरूरी है कि मतलब 10 ही में कोई भी नंबर ले कोई भी ले लें, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखिएगा नंबर, ताकि वो आपको उसमें से आप एक मैथमेटिकल रीजनिंग के साथ बता सकें कि वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। करें जरा 10 पुट करें जरा, इसमें क्या आता है? अच्छा, ये रूट में भी है कोई मसला ही ना। 2 माइनस ln ऑफ 10 नहीं आ रहा ना, एरर आ रहा है। हाँ हाँ, 2 माइनस ln ऑफ, वही मुझे रूट में है, ये गड़बड़ करेगा। ln 5 क्या देता है? वो भी 2 से बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, 5 से स्टार्ट कर लें, 2 माइनस ln 5 कर लें। 2 माइनस ln 5 0.624, फिर रूट ऑफ 2 माइनस, आ गया बीच में, आ गया मेरा, नहीं अभी नहीं आया। रूट ऑफ 2 माइनस, नहीं मेरा 1.35 तक तो आ गया, आ गया आपकी, बस ठीक है। मेरा 1.35 बीच में आ गया, ये प्रूफ है कन्वर्ज कर रहा। ठीक है, ये इसका प्रूफ है। मैं देखता हूँ इसका एक और अगर कोई मुझे मिलता है
कोई एक और रीजनेबल प्रूफ अगर मिलता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल इसका ये और फिर पीछे जाएंगे। वो खुद ब खुद जाना स्टार्ट कर देगा। जो जिधर उसका सोल्यूशन होगा वो ऑटोमेटिकली, आप दूर से लेफ्ट पे लें राइट पे लें, जिधर उसका सोल्यूशन होगा वो ऑटोमेटिकली अपने सोल्यूशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। है ना मैजिक? ठीक है, मैजिक। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज।